हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टेंस। टेंस में जो पढ़ना है आज वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, है ना। तो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो देखिएगा, इसके लिए हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है कि पहचान इसकी हिंदी बात करें तो पहचान हमने पहले बता दिया था, लेकिन फिर से देख लीजिए पहचान, ठीक है। पहचान में जिन हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो पाई बातें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके बाद बात करते हैं कि हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, ठीक। ट्रांसलेशन के लिए हमने बताया था आपको कि कोई भी सेंटेंस अगर बात करेंगे तो पहले जो होगा हमारा कोई भी टेंस चलेगा तो उसमें क्या होगा, एक असर्टिव का पार्ट होगा, असर्टिव होगा, दूसरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। एक असर्टिव होगा, दूसरा क्या होगा, इंटरोगेटिव होगा। तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव में जस्ट इतना ही फर्क है, ध्यान दीजिएगा भाई। जो कि इसमें जो हम आते हैं फिर से अफर्मेटिव, नेगेटिव ये चीज आती है, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम पे देखना है। तो इतना डीप में नहीं चलना है। अब हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट हमें ये करना है कि जो है इसमें देखिएगा रूल की बात करते हैं। रूल में पहले जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो होगा असर्टिव के लिए। असर्टिव होगा कि अफर्मेटिव? अफर्मेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। अफर्मेटिव, ठीक। रूल देखिए, रूल की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का मेन फॉर्म, वर्ब प्लस उसी में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज बात करते हैं, यहाँ पे हम यस या ईएस की बात करते हैं। प्राय बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं किसमें हमें यस लगाना है, किसमें ईएस लगाना है, ठीक है। तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम ईएस या एस जो भी है उसमें कैसे लगाएंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं अगर यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कि यस और यस क्या करेंगे, तो ध्यान देखिएगा कि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके जितने भी वर्ब होते हैं हमेशा हम उसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? वर्ब को हमेशा क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो प्लूरल मानते हैं तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि हमेशा नोट है पहला कि अगर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर है, ठीक, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आपके वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक। वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अगर यही क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे सोचने वाली चीजें ये हैं कि आपके जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है, प्लूरल है तो दैट्स ओके। हम उसको तो अगर सिंगुलर है तो प्लूरल बना नहीं सकते, जो भी रहेगा सब्जेक्ट तो वही रहेगा ना, ठीक। तो हमें आता है चांस यहाँ पे कि इसको चेंज करना है। तो भाई जब प्लूरल रहेगा तो प्लूरल अगर, क्योंकि जो है हमेशा जो है अफर्मेटिव में हम मानते हैं, प्लूरल मानते हैं वर्ब को, तो इसलिए टेंशन तो है नहीं। जब प्लूरल रहेगा तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर सिंगुलर आ गया सब्जेक्ट तो उसमें वर्ब क्या होगा, हमेशा प्लूरल ही होता है। तो सिंगुलर उसको बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसी में क्या करते हैं, यस या ईएस ऐड कर देते हैं। इतना समझ में आ गई बातें? चलिए इतना जो समझ में आ गया तो चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। देखिएगा ट्रांसलेशन, देखिए
ये ध्यान दीजिएगा, जो भी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं ये अफर्मेटिव का है। जैसे हम ये बात करें कि कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता दौड़ता है, ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा देखिए। अब कैसे पता चला अफर्मेटिव है, क्योंकि देखिए इसमें नहीं नॉट कहीं का सेंस नहीं है, ये जो सेंटेंस है वर्क हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो गया अफर्मेटिव हो गया। अब रूल क्या है देखिए, रूल के अनुसार रखेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट आपका डॉग है यानी कुत्ता, यानी क्या हो जाएगा डॉग, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, ये सिंगुलर है, क्योंकि कुत्ता कह रहा है, कुत्ते तो नहीं है, ठीक है। अगर कुत्ते होते तो हम लिखते डॉग्स लिखते, ठीक। तो अब ये डॉग हो गया, सिंगुलर हो गया, तो हमने अभी बताया था कि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, जब ये सिंगुलर है तो अब देखिएगा वर्ब का मेन फॉर्म, वर्ब का मेन फॉर्म क्या होता है, रन होता है, ठीक, क्लियर, डॉग रन। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, अब इसके अनुसार ऐसे यस लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी नहीं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो वर्ब को जब सिंगुलर करेंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे रन्स लग जाएगा, ठीक है, डॉग रन्स। अब यहाँ पे कई लोग ये कंफ्यूज हो गए सब कि हम द लगा दे, ठीक है, तो ठीक है, आप अगर लगाना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए, द डॉग रन्स, ठीक, इतना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपके इसी तरीके से, ठीक है। चलिए एक सिंगुलर का हम लेके, सॉरी प्लूरल वाला लेके देखते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिएगा प्लूरल की बात करते हैं, इसी में प्लूरल वाले ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे वे घर जाते हैं, ठीक है, वे घर जाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाना है, देखिए तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वे हो गया, क्या हो गया यहाँ पे दे, ठीक है, दे, और फिर उसके बाद वर्ब का मेन फॉर्म यानी वो, ठीक है। अब देखिए ये सब्जेक्ट वे है, ये प्लूरल है, ऑटोमेटिक ये भी प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक। दे वो कहाँ पे, टू होम, ठीक है, दे गो टू होम। क्लियर हो पा रही बातें, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं, ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं अब हम नेगेटिव के लिए, ठीक है। ये तो हमारा क्या अफर्मेटिव, ठीक है, और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिएगा नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए सब कुछ यही रहेगा, थोड़े से चेंजिंग होने हैं। देखिएगा चेंजिंग क्या होने वाला है, ठीक है, चेंजिंग यहाँ से होने वाला है, देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का मेन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है, बस इतना ही चेंज हुआ है। देखिएगा उसमें इसमें क्या है, यहीं पे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ऐड हो गया और इसका यस या यस हट गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ गया, तो हम क्या लगाएंगे अब देखिएगा वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जिक्र कर लें, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था, हेल्पिंग वर्ब में बताया था कि इसमें जो लगेगा डू लगेगा और डज लगेगा, ठीक है, डू लगेगा और डज लगेगा, ठीक है। जब डू लगेगा डज लगेगा तो इसमें देखिएगा डू और डज किसके साथ लगेगा, तो हमेशा जब ध्यान दीजिएगा ये सिंगुलर के साथ लगता है और ये किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। डू किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। क्लियर हो पा रही बातें, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा इसको हटा दें, चलिए रहने दीजिएगा। अब एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, एग्जांपल से देखते हैं, जैसे गाय गाय घास नहीं खाती है, गाय घास नहीं खाती है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे देखिएगा, तो देखिएगा सब्जेक्ट क्या है इसमें, गाय हो गया,
तो यहाँ पे करेंगे क्या, द काउ, द स्मॉल डॉगी, द काउ। अब देखिए काउ क्या है, गाय क्या है, सिंगुलर है, ठीक ना, ये कहीं है, ये नहीं कह रहा, गाय नहीं बोल रहा है, गाय बोल रहा है, इसलिए सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर के साथ लगा क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो क्या देगा, डज। और फिर नहीं है तो हमें इसके अनुसार देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, नॉट यहाँ पे छूट गया है, नॉट प्लस वर्ब का मेन फॉर्म, ठीक ना, ये चीज हो जाएगी, ये रूल हो जाएगा, ठीक ना। द काउ डज, फिर उसके बाद देखिए नॉट है, नॉट हमने लगा दिया, नॉट और फिर वर्ब का मेन फॉर्म, ठीक है। घास खाना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईट हो जाएगा, ठीक है। द काउ डज नॉट ईट, क्या हो जाएगा, ग्रास, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया, क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखते हैं आगे, इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव की बात करें, ठीक है। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें, इंट्रोगेटिव के लिए, तो इंट्रोगेटिव के लिए ध्यान दीजिएगा, सब कुछ यही रहेगा, उसमें छूने की जरूरत नहीं है। चलिए हटा देते हैं इसको। अब रूल जो चेंज होगा, देखिए यहीं हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे, इसको हम आगे कर देंगे, इसी को देखिए, इसको लाके इसके आगे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का मेन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस कैसे बदलेगा, तो देखिएगा, क्या क्या राम घर नहीं जाता है, क्या राम घर नहीं जाता, ठीक है, क्या राम घर नहीं जाता है। तो देखिएगा अब हम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, सब्जेक्ट को देखते हुए, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, ठीक है। चलिए राम हमने लिख दिया पहले, ठीक, क्लियर, राम लिख दिया, ठीक। अब देखिए राम क्या है, कैपिटल आर है, क्योंकि नाम है इसलिए कैपिटल हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, अब राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते थे, डज लगाते थे, क्या होगा, डज, डज राम, फिर उसके बाद नहीं, नॉट, ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉट, फिर उसके बाद जाना, तो क्या हो जाएगा, गो, डज नॉट, डज राम नॉट गो टू होम, और फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया, ना ही आप लोगों ने ध्यान दिया, ठीक है। ध्यान देने वाली चीजें यहाँ पे है, ठीक है, कि इसी में एक चीज और टेंस बन सकती है, सेंटेंस और बन सकता है, एक रूल और बन सकता है, ये तो समझ में आ गया आपका। चलिए देखते हैं, इसी को चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब यहीं पे नहीं हटा देते हैं, ठीक है, क्या राम घर जाता है, ठीक है, ये भी तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ठीक है, इंट्रोगेटिव ये भी फर्स्ट टाइप है, तो इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप है, तो हम क्या कर देंगे, इसी को हटा देंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मेन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से वही, डज राम गो टू होम, डज राम गो टू होम, क्लियर हो पानी बातें, क्लियर हुआ ये सब चीजें। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों क्लियर हो गए। अब चलिए आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के लिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव रहना चाहिए, फिलहाल ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के देखते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक। अब देखिएगा पूरा लिख दीजिए, इंटरोगेटिव, ठीक। अब देखिएगा इसकी हम बात करें, रूल की बात करें, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, ठीक, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब का मेन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आ गया बातें? इतना समझ में आ गया। चलिए इतना जब आ गया, ठीक है, इतना जब आ गया तो आगे देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम कह दें कि किसान बाजार क्यों जाता है, ठीक है, किसान बाजार क्यों जाता है, ठीक है, किसान बाजार क्यों जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए तो क्यों का अंग्रेजी पहले लिखे, देखिए इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो वाई फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए किसान सिंगुलर इसमें क्या होगा, डज, वाई डज। अब क्या हो जाएगा, किसान की बात करें तो फार्मर भी कर सकते हैं और किसान भी लिख सकते हैं, तो चलिए हम किसान लिख सकते हैं, किसान। अब कितने लोग ऐसे होंगे कि यहाँ पर सब नहीं, हम जो कि किसान जो है फार्मर लिखेंगे, ठीक है भाई आप फार्मर लिखो, क्या दिक्कत है, ठीक है, हम किसान लिख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर किसान हो गया, फिर उसके बाद जाता है, ठीक, वाई डज किसान गो टू कहाँ, बाजार, तो क्या हो जाएगा, मार्केट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए था, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये तो रहा आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का अफर्मेटिव, ठीक है। लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में आपके नेगेटिव इसमें देखना हो तो कैसे होगा, देखिएगा इसी को हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसी को हटा रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं नेगेटिव के लिए, तो देखिएगा यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे आपके नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक, बाकी सब कुछ वही रहेगा, यही चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, जैसे में लिखे कि सीता, ठीक है, खाना क्यों नहीं खाती है, सीता खाना क्यों नहीं खाती है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वाई डज सीता, ठीक है, नॉट ईट द फूड, ठीक है, वाई डज सीता नॉट ईट द फूड। समझ में आ गई बात है। चलिए इस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए आपके इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का नेगेटिव खत्म हुआ, लेकिन आपको अभी कहीं जाना नहीं है। अभी हमने आपको जो है ये सारे रूल्स में क्या चेंजिंग हुए सभी रूल्स इकट्ठा बताने वाले हैं, 6 रूल्स। तो देखिएगा रूल्स देखिए, यहाँ पर रूल्स देखेंगे, देखिए 6 रूल एक साथ। तो पहला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेन फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईजी सी, ठीक है, ये होगा दूसरा रूल, ठीक है। अब सब कुछ यही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 अगर हम लिख दे तो इसका मतलब समझिए वर्ब का मेन फॉर्म, ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा समझिए, तीसरा बस इसी को उठा के यहाँ पे लाइए, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, यही लिख दीजिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये चीज हो जाएंगी। लेकिन फोर्थ वाला अगर देखें, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मेन फॉर्म ही रहेगा, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन। अब आइएगा फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ के लिए देखिएगा इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहने दीजिए अभी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ET ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही 6 नंबर पे सेम इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट भी सेम प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब का मेन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आई। देखिए कुछ नहीं है, माइनर चेंजिंग है बस। ये अगर रूल याद हो गया तो आपका ट्रांसलेशन जो है चुटकियों में करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस इतना समझिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए ये चीज हो गई, हमने क्या किया, यस या यस हटा दिया, ठीक है, और यस या यस भाई कुछ हटा तो कुछ तो लगेगा, ठीक। तो वो यस या यस हटा तो क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया और नॉट लग गया, ठीक है। अब उसी में क्या किया हमने, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लिया और नॉट हटा दिया, तो बाकी सब चीजें वही हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही इसी में नॉट में ही हेल्पिंग वर्ब आगे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीजें वही, ठीक। फिर से इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क लग दिया इसके आगे, रूल बन गया। फिर से इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क इसके आगे लग दिया, ये रूल बन गया। तो कहीं ना कहीं देखिएगा ये 6 रूल जो है आपको हर टेंस में पढ़ना है। बदलेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, वर्ब का फॉर्म बदलेगा, क्लियर। चलिए इस तरीके से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अभी सेंटेंस कन्वर्जन भी हम बताएंगे, ठीक ना, लेकिन वो बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना, क्योंकि ये जो है कि इसमें रूल को हमने कैसे कन्वर्ट करना है इसमें बता दिया, लेकिन हम सभी में नहीं बताएंगे, अब इसमें बता दिया, बाकी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक। अब हम अगले में बताएंगे कि हिंदी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप या बाकी चीजों में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।